गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 5 के परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा से खेलों की दुनिया पाठ से पेज नंबर 13 से शुरू करने वाले हैं। तो सभी बच्चे सभी प्रश्नों के उत्तर ध्यान से सुनेंगे और उन्हें अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। पेज नंबर 13 पर अब बताओ, प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, तुम्हारे विचार से खेलों में लड़कियों को आगे लाने के लिए समाज किस प्रकार से सहयोग कर सकता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि समाज के लोग लड़कियों को खेलों में आगे लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से हमारी सहायता कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, ये देखिए, क्योंकि बुक में इतना स्पेस नहीं था तो मैंने इस प्रश्न को कॉपी में लिखकर दिखाया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रश्न लिखा है और साथ में उसका उत्तर भी लिखा है। यहाँ पर हम बता सकते हैं कि लड़कियों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके लिए उचित माहौल पैदा करना चाहिए। माता पिता या अभिभावकों को उन्हें खेलों में भाग लेने से रोकना नहीं चाहिए। ये सारे कदम उठाकर हम लड़कियों को खेलों में आगे ला सकते हैं और इस प्रकार से समाज के लोग सहयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, कुश्ती का खेल तुम्हें कैसा लगता है। तो देखिए, ये आप अपने व्यक्तिगत रुचि के अनुसार बताएंगे। आपको अच्छा लगता है तो आप लिखना कि मुझे कुश्ती का खेल बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा नहीं लगता तो आप डेफिनेटली यहाँ पर लिख सकते हैं कि मुझे कुश्ती का खेल अच्छा नहीं लगता। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी अपने मित्रों के साथ कुश्ती की है अथवा कुश्ती का खेल देखा है? यदि हाँ तो कहाँ पर? तो ये भी खुद के एक्सपीरियंस से, खुद के अनुभव से लिखना है। अगर आपने अपने दोस्तों के साथ कुश्ती की है या कुश्ती का खेल कहीं देखा है तो उसके बारे में बताना है। अगर आपने कभी कुश्ती नहीं की या कुश्ती का खेल नहीं देखा तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मैंने अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ कभी भी कुश्ती नहीं की है और ना ही कुश्ती का खेल देखा है। और अगर आपने देखा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाँ, मैंने अपने दोस्तों के साथ कुश्ती का खेल देखा है। और साथ में अगर आपने हाँ कहा है तो ये भी बताना है कि आपने वो कहाँ पर देखा है। या आप ये भी बता सकते हैं कि आपने कभी अपने मित्रों के साथ कुश्ती की है या नहीं की है। हाँ तो कहाँ पर? स्कूल में, घर पर, मैदान में। तो इस तरह से आप अपने उत्तर अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं अपने अनुभवों के आधार पर। प्रश्न नंबर 4 है, खिलाड़ियों के लिए पौष्टिक खुराक क्यों ज़रूरी है। खिलाड़ियों के लिए पौष्टिक खुराक क्यों ज़रूरी है? तो इस प्रश्न का उत्तर फिर से मैंने कॉपी में लिखकर दिखाया है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है, खेलों में अत्यधिक ऊर्जा एवं फुर्ती चाहिए। एक खिलाड़ी के लिए मजबूत शरीर का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए खिलाड़ियों के लिए पौष्टिक खुराक बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर अपनी कॉपी में लिखकर उसको अच्छे से याद करेंगे। प्रश्न नंबर 4 के बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 5, क्या तुम्हारे इलाके या स्कूल में लड़के लड़कियां अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं? अगर हाँ तो लड़के क्या खेल खेलते हैं और लड़कियां क्या खेलती हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है, क्या तुम्हारे इलाके या स्कूल में, इलाके यानी कि घर या स्कूल के आसपास, लड़के और लड़कियां अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं? यदि हाँ तो लड़के क्या खेलते हैं और लड़कियां क्या खेलती हैं? आप यहाँ पर अपना उत्तर दो तरह से लिख सकते हैं, हाँ में भी लिख सकते हैं और ना में भी लिख सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई भी लड़का लड़की अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि हाँ, हमारे इलाके में या स्कूल में लड़के और लड़कियाँ अलग अलग खेल खेलती हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे लड़के खेलते हैं और उसके सामने खेलों के नाम लिख सकते हैं, जैसे क्रिकेट, कुश्ती, फुटबॉल, वॉलीबॉल। और लड़कियां क्या खेलती हैं? लड़कियां खेलती हैं
नीचे लिखकर दूसरी हेडिंग बनाकर यहाँ पर लिखेंगे कि गुड्डा गुड़िया का, स्टापू, पिट्ठू, खो खो, इस तरह के रस्सी कूद, इस तरह के खेल लड़कियाँ खेलती हैं। और अगर आपके इलाके या स्कूल में लड़के और लड़कियां अलग अलग तरह के खेल नहीं खेलते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे इलाके या स्कूल में लड़के और लड़कियां अलग अलग तरह के खेल नहीं खेलते हैं, वो एक जैसा ही खेल खेलते हैं। और उसके बाद है पता करो और कॉपी में लिखो। ये देखिए, हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किन किन खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ है और कब कब। तो इसके लिए हमें कॉपी की ज़रूरत होगी और कॉपी में हमें एक तालिका बनानी होगी। इस तरह से आपको भी अपनी कॉपी में एक तालिका बनानी है और इस तरह से खेल प्रतियोगिता और आयोजन वर्ष लिख कर यहाँ पर खेलों के नाम और यहाँ पर वर्ष लिखना है। पहला है एशियाई खेल जो कि 1952 और 1982 में हुए थे। दूसरा है राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम, ये हुए थे 2010 में। तीसरे नंबर पर है क्रिकेट विश्व कप जो कि 1987, 1996, 2011। साउथ एशियन गेम्स नंबर 4 पर हैं जो कि आयोजन हुआ था वर्ष 1987 में, 1995 में और 2016 में। नंबर 5 पर है 2020 क्रिकेट विश्व कप और इसका आयोजन हुआ था 2016 में। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में एक तालिका बनाएं और खेल प्रतियोगिता का नाम आयोजन वर्ष के साथ अच्छे से लिखें और इनको अच्छे से याद भी करते रहें। प्रश्न नंबर 5 के बाद है दिए गए चित्रों के नीचे खेल का नाम लिखो। यहाँ पर खेल का नाम लिखना है, चित्र दे रखे हैं उनको पहचानना है और खेल का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखकर दिखाया हुआ है। चलिए, पहला चित्र है क्रिकेट का और अगले में है मुक्केबाजी, फुटबॉल, साइकिलिंग, तीरंदाजी, गोल्फ, कुश्ती, दौड़, बैडमिंटन। और इन्हीं खेलों में से अब हमें उन खेलों के नाम लिखने हैं जो व्यक्तिगत रूप से खेले जाते हैं, जो टीम में खेले जाते हैं और जो ऐसे खेल व्यक्तिगत और टीम दोनों रूपों से खेले जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यक्तिगत रूप से खेले जाने वाले खेल कौन कौन से हैं। ये हैं कुश्ती, तीर अंदाजी, मुक्केबाजी। ये खेल व्यक्तिगत रूप से खेले जाते हैं इंडिविजुअली। और टीम में खेले जाने वाले खेल कौन कौन से हैं? क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो इस तरह से हमें इन खेलों को छांटना है और कॉपी में लिखना है। इसी के साथ हमें ये भी बताना है कि व्यक्तिगत रूप से एवं टीम में दोनों तरह से खेले जाते हैं वो कौन से खेल हैं। वो हैं बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस। तो इस तरह से आज हमने पेज नंबर 13 पर आए हुए सभी प्रश्नों को हल किया है। आप भी इन प्रश्नों को ध्यान से सुनें, समझें, याद करें और अपनी कॉपी में लिखें। लेकिन जो कि देखो और लिखो के अंतर्गत पुस्तक में ही स्पेस दे रखा है, वहाँ पर जगह है, तो ये प्रश्न आप अपनी पुस्तक में ही हल करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।